तो हम लोग देखेंगे जीआईटी का फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी ऑफ जीआईटी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो बेसिकली अगर जीआईटी का फिजियोलॉजी की हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे जीआईटी मतलब जो जीआईटी मतलब ये माउस से लेके आइनस तक के पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, जीआईटी बोलते हैं। ये जीआईटी का पार्ट होता है। और इसके बाद मैं बात करूँ तो जीआईटी में सबसे पहले इसका मतलब फंक्शन क्या होता है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टू फिल द बॉडी रिक्वायरमेंट। तो ये बेसिकली क्या करता है, बॉडी का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कराता है बेसिकली। और इस क्यों होता है, टू फुलफिल द बॉडी रिक्वायरमेंट, क्यों बॉडी की जो एनर्जी चाहिए रहती है उसके लिए क्या होता है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है। तो बेसिकली सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो डाइजेशन इज मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। तो बेसिकली जो कैसा होता है, एक मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस होता है, केमिकल। तो मैकेनिकल का मतलब जो ब्रेकिंग होती है, और केमिकल का मतलब जो HCl वगैरह सब सिक्रीट होते हैं, और जो एब्जॉर्प्शन में प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल। तो फंक्शन में सबसे पहले क्या होता है, बेसिकली इंजेशन का मतलब क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड। दूसरा क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ इनटेक फूड इनटू स्मॉल पार्ट। तो उसको स्मॉल पार्ट में तोड़ दिया, जो फोड़ लिया। उसके बाद होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द जीआईटी। उसके बाद सिक्रीशन ऑफ एंजाइम होता है, क्यों होता है, फॉर एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन ऑफ एंजाइम एंड अदर सब्सटेंस फॉर द एब्जॉर्प्शन, फॉर डाइजेशन। और डाइजेशन के बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ये हो गया। जैसे अब एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे प्रोटीन टूटा, प्रोटीन हम लोग को पता है, प्रोटीन डाइजेस्ट होकर क्या बनेगा, प्रोटीन का डाइजेशन होकर क्या बनेगा, अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड का जो होता है एब्जॉर्प्शन हो जाता है, तो ये फिर से प्रोटीन बन जाता है। तो मसल में इसका क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो ये अपने को ध्यान रखने का है। तो ये हो गया। अब हम लोग ने ये हो गया। अब जीआईटी का अपने को पार्ट पता है कौन कौन से। जैसे प्राइमरी पार्ट बताऊँ, प्राइमरी पार्ट में माउथ हो गया, फारिंग्स हो गया, ईसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और बताऊँ अगर सेकेंडरी पार्ट बताऊँ, जैसे टीथ हो गया, टंग हो गया, सलाइवरी ग्लैंड, ये सब आ जाते हैं अपने। ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं बेसिकली, कि वॉल ऑफ जीआईटी। तो वॉल ऑफ जीआईटी में 3 वॉल होते हैं। जैसे एक होता है म्यूकोसा, एक सब म्यूकोसा, और एक मसल लेयर। इसमें जो सिरोसा होती है, एक बार देख लेने का, सिरोसा ईसोफेगस में तो एब्सेंट होती है, इतना मेरे को पता है। जीआईटी का शायद से जीआईटी में भी सिरोसा एब्सेंट होती है। ये हो गया। अब देखो, जो अपना जो सब म्यूकोसा होता है ना, जो सब म्यूकोसा होता है, सब म्यूकोसा क्या कंटेन करता है, ब्लड वेसल कंटेन करता है, नर्व फाइबर एंड मीजनर फ्लेक्सेस, ये सब कंटेन करता है। और जो मसल लेयर होता है बिटवीन सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल, 2 मसल लेते हैं, इसके बीच में ऑर्बिक प्लेक्सेस होता है, इसे बोलते हैं मेंट्रिक प्लेक्सेस। तो जो होता है, तो सिक्रीशन ऑफ एंजाइम, तो जो म्यूकोसा होता है, तो सिक्रीशन ऑफ एंजाइम मीजनर प्लेक्सेस से क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ एंजाइम होता है। एंजाइम का सिक्रीशन मीजनर प्लेक्सेस कराता है। और मेंट्रिक प्लेक्सेस क्या कराता है, या फिर ऑर्बिक प्लेक्सेस पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, मतलब जो खाना, सपोज खाना इधर से आगे जा रहा है इधर पे, तो किससे होता है, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट से। और ये किससे होता है, बेसिकली यहाँ पे मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो किसके थ्रू होता है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो खाना आगे की तरफ जाता है, ये पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट है, वो किसके थ्रू होता है, मेंट्रिक प्लेक्सेस के थ्रू। अब ये हो गया। अब नर्व सप्लाई की बात करें जीआईटी के, तो सबसे पहले एंट्रिक नर्वस सिस्टम और एक एक्सट्रिंसिक नर्वस सिस्टम। इंट्रिंसिक नर्वस में अपना यही मीजनर और ऑर्बिक मेंट्रिक नर्व प्लेक्सेस है। एक तो एंजाइम का सिक्रीशन करता है और एक पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट को बढ़ाता है। और इसमें दो होते हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक्सट्रिंसिक में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये हो गया। ये हम लोग ने देख लिया, ये हम लोग ने यहाँ तक देख लिया। अब हम लोग आगे देखते हैं। बेसिकली अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा सलेवरी ग्लैंड के बारे में। सलेवरी ग्लैंड बेसिकली क्या होता है, सलेवरी ग्लैंड बताऊँ तो यहाँ पे 3 टाइप के सलेवरी ग्लैंड होते हैं। कौन से होते हैं, मेनली पैरोटिड होता है, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। पैरोटिड, मैंडिबुलर, सबलिंगुअल 3 होते हैं। अब देखो, जो पैरोटिड होता है, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। पैरोटिड ग्लैंड का होता है अराउंड ईयर, ये ईयर के अराउंड होता है। सबलिंगुअल क्या होता है, बिलो टंग होता है। अब सबमैंडिबुलर किधर होता है, ये सब मतलब नीचे, तो मैंडिबुल के नीचे होता है ये हो गया। अब इसमें से कोई मिक्स ग्लैंड है और कोई सीरस ग्लैंड है। तो इसको मैं बता दूं, जो सीरस ग्लैंड होती है, जो सिर्फ सीरस मतलब पानी जैसा सिक्रीशन करती है, वो कौन सी होती है, अपनी पैरोटिड और लिंगुअल ग्लैंड। लिंगुअल होती है जो कि माइनर ग्लैंड है,
और म्यूकस का सिक्रीशन कौन कराता है बेसिकली, म्यूकस का सिक्रीशन कराता है सिर्फ माइनर ग्लैंड इसमें कराती हैं, जैसे लिंगुअल हो गया, बकल हो गया, पैलेट ग्लैंड होगी। और मिक्स्ड में कौन सा है अपना, मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल मिक्स। तो पैरोटिड क्या होता है, सीरस सिक्रीशन कराता है, और मिक्स में सब लिंगुअल और सब मैंडिबुलर आती हैं। और जो माइनर ग्लैंड हो गया, माइनर ग्लैंड में अपने क्या होते हैं, लिंगुअल ये भी सीरस और म्यूकस दोनों कराता है। बकल हो गया, ये सब तो अपने माइनर ग्लैंड है। ये हो गया, ये मैंने बता दिया। अब उसके बाद सलाइवा के कंपोजिशन में बात करें तो जो सलाइवा का कंपोजिशन होता है बेसिकली वो 99.5% क्या होता है, इसमें वाटर होता है, 0.5% सॉलिड होता है। वो सॉलिड में इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कुछ गैसेस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एंजाइम होते हैं कुछ, और म्यूकस और IgG एंटीबॉडी होती है। ये हो गया। अब फंक्शन ऑफ सलाइवा की अगर बात करें तो सबसे पहले सोलोविंग ऑफ फूड, तो फूड के सोलोविंग में हेल्प करता है। फूड को बोलस फॉर्मेशन, मतलब खाने को बेसिकली क्या होता है, तोड़ता है वो, तो बोलस बना देता है। वही खाने को हम लोग उसको ब्रेक करते हैं तो वो बोलस फॉर्म में बन जाता है। जैसे फैट को तोड़ के उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है वो ग्लिसरॉल में। और ये डाइजेशन कराता है, तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कराता है सलेवरी एमाइलेज नाम के एंजाइम को रिलीज करके। जैसे स्टार्च का ही वो करा देता है डाइजेशन, किसमें, डेक्स्ट्रिन एंड माल्टोज में। और स्पीच के लिए होता है, टेस्ट ऑफ फूड के लिए होता है, और कुछ वायरस और लीड होता है उनकी एक्सक्रीशन भी कराता है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर कराता है, वाटर वेपर बना के। रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस भी कराता है, तो बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, ये सब भी कराता है। ये अपने को हम लोग ने देख लिया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, अब लोग देखते हैं रेगुलेशन ऑफ सलेवरी सिक्रीशन। तो इसमें दो चीज़ें हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये कहाँ से, इसके नर्व जो ये पैरासिम्पैथेटिक बेसिकली कहाँ पे वेगा सप्लाई होती है इसमें। और बेसिकली जो होता है कि इसका नर्व कहाँ से निकलते हैं, बेसिकली इसके नर्व निकलते हैं यहाँ पे, ये होता है सुपीरियर सलेवरी न्यूक्लियस, सुपीरियर सलेवरी न्यूक्लियस से निकलता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का फाइबर निकलता है, जैसे बताऊँ ये पोन्स हो गया, पोन्स में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का फाइबर निकलता है। ये होता है सब मैंडिबुलर गैंग्लिया, तो यहाँ पे रिले होता है यहाँ पे। अब उसके बाद ये हो गया, तो यहाँ पे रिले हुआ। उसके बाद एक प्री गैंग्लियोनिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक, ये क्या है अपना, ये सुपीरियर सलेवरी न्यूक्लियस है। उसके बाद ये सप्लाई करता है पैरोटिड सब मैग्जिलरी ग्लैंड को, यहाँ पे सलाइवा का सिक्रीशन होता है। ये हो गया, ये अपने को ध्यान रखने का है। ये अपन ने देख लिया, ये हम लोग ने देख लिया। उसके बाद और सिंपैथेटिक नर्वस फाइबर कहाँ से, सिंपैथेटिक नर्वस फाइबर कहाँ से निकलेंगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के फाइबर कहाँ से निकलेंगे, C1 C2 सप्लाई करते हैं ऑल 3 नर्व को। जो अपनी सर्वाइकल नर्व होती है, जो C1 C2 C3 ये तीनों अपने सप्लाई करते हैं, अपने तीनों C1 और C2 ये जो दोनों से जो नर्व फाइबर निकलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के, ये तीनों ग्लैंड को सप्लाई करते हैं, सब मैग्जिलरी, सब मैंडिबल, सब लिंगुअल। अब एक होता है, एक कंडीशनल रिफ्लेक्स होता है, एक अनकंडीशनल रिफ्लेक्स होता है। कंडीशनल रिफ्लेक्स क्या होता है, कंडीशनल रिफ्लेक्स जिसको हम लोग ने पहली बार देखा हो गया, मतलब क्या, मतलब कंडीशनल लिक्विड मतलब क्या होता है, इसमें प्रीवियस एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है कंडीशनल लिक्विड में। जैसे अपन ने छेना देखा और आपने वो छेना खाया हुआ है, तो इसमें क्या हो गया, मुंह में क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम, नर्व एंडिंग क्या होती है, स्टिमुलेट होती है। तो यहाँ पे प्रीवियस एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे अनकंडीशनल रिफ्लेक्स में क्या होता है, ये बाई बर्न होता है। अनकंडीशनल रिफ्लेक्स क्या होता है, बाई बर्न होती है। यहाँ पे प्रीवियस एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे सकिंग, जैसे चाइल्ड, जैसे न्यू बर्न में सकिंग हो गया, ये हो गया, ये हम लोग देख लिया, ये हम लोग ने देख लिया। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं बेसिकली कि सलेवरी ग्लैंड के सिक्रीशन किसी में इंक्रीज होते हैं और किसी में डिक्रीज होते हैं। तो हम लोग इसमें देखते हैं थोड़ा सा, तो ये हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सलेवरी ग्लैंड में सबसे पहले कुछ सिक्रीशन जो सलेवरी ग्लैंड में सिक्रीशन, जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर बढ़ेगा तो सलेवरी सिक्रीशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जैसे एसिटाइल कोलिन हो गया, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एक्शन, सिम्पैथोमाइमेटिक एक्शन में कौन, जैसे एड्रेनालिन, ये क्या करता है, सिक्रीशन इंक्रीज कर देता है सलाइवा का, ये डिक्रीज कर देता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जैसे एसिटाइल कोलिन, पिलोकार्पिन, हिस्टामिन, ये सब क्या करते हैं, सलाइवा सिक्रीशन को इंक्रीज करते हैं। ये हो गया, तो ये हो गया। और जैसे एट्रोपिन हो गया, एट्रोपिन क्या होता है बेसिकली, पैरासिम्पैथोलाइटिक, तो ये भी क्या करेगा, सिक्रीशन को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा सलाइवा सिक्रीशन को। अब हम लोग देखते हैं कुछ कंडीशन जिसमें फिजियोलॉजिकल कंडीशन दिखते हैं, जिसमें इंक्रीज होता है
तो इंक्रीज सलाइवरी सिक्रीशन जैसे नियोप्लेजिया हो गया तो उसमें मिलेगा, पैथोलॉजिकल है सॉरी पैथोलॉजिकल डिजीज़ हो गई कोई जीआरटी के हो गया उसमें, और सेरिब्रल पाल्सी हो गया जैसे सेरिब्रल पाल्सी हो गया, पार्किंसन डिजीज़ हो गया, मेंटल रिटार्डेशन हो गया, और नोजिया और वोमिटिंग अगर किसी को हो रही है ना तो वो भी इरिटेट करती है। तो जीआरटी की प्रॉब्लम, सेरिब्रल पाल्सी, पार्किंसन, मेंटल रिटार्डेशन, नियोप्लेजिया ऑफ ओरल कैनाल, वो सब क्या करती है बेसिकली, और नोजिया वोमिटिंग किसी को हो रही है तो वो भी इरिटेट करती है, तो वहाँ पे सिक्रीशन इंक्रीज होते हैं। अब सलाइवरी सिक्रीशन डिक्रीज किससे होता है, तो बेसिकली कोई इमोशनल स्ट्रेस है, फीवर है, फीवर में भी सलाइवा सिक्रीशन डिक्रीज हो जाता है, डिहाइड्रेशन है किसी को, परमानेंट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, यहाँ पे साइलोलिथाइसिस को बोलते हैं क्या, सलाइवरी डक्ट में क्या होता है, स्टोन बन जाता है, तो वहाँ पे सिक्रीशन नहीं हो पाता। किसी को बेल्स पाल्सी हो जाती है, बेल्स पाल्सी का मतलब होता है फेशियल पॉल्सी विदाउट पैरालिसिस, तो ये हो गया, ये हम लोग ने देख लिया। उसके बाद ये हम लोग ने ये सब देख लिया। उसके बाद हो सकता है वहाँ पे कंजेनाइटल सलाइवरी ग्लैंड छोटी हो, या फिर उसका मतलब हाइपोप्लेजिया हो, या फिर उसको बोल सकते हैं अजेनेसिस हो, एब्सेंट हो, ये हो गया, ये हम लोग ने देख लिया, ये पूरा हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं बेसिकली कि जीरोस्टोमिया। तो जीरोस्टोमिया बेसिकली क्या कंडीशन होता है, बेसिकली ड्राई माउथ, इसको हम लोग क्या होता है ड्राई माउथ। तो ड्राई माउथ बेसिकली क्या होता है, हाइपोसलाइवेशन, मतलब सलाइवा कम बनना है। तो ये क्यों होता है, इमोशनल हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, अभी जो हम लोगों ने देखा डिहाइड्रेशन हो गया, साइलोलिथियासिस हो गया, रेडियोथेरेपी चल रहा है, किसी को ट्रोमा हो गया है, किसी में हो सकता है कोई ड्रग हो गई, जैसे अभी उन्हें ड्रग बताया, जैसे एंटी हिस्टामिनिक ड्रग हो गया, H2 ब्लॉकर हो गया, H1 ब्लॉकर हो गया, बेसिकली शॉक हो गया, और कोई चरस गांजा ऐसा ले रहा है तो उसमें सलाइवरी सिक्रीशन क्या हो जाते हैं, बेसिकली कम हो जाते हैं। और एक होता है बेसिकली हाइलिटोसिस एक टर्म होता है, इसमें क्या होता है, फॉल स्मेलिंग माउथ होता है ड्यू टू हाइपोसलाइवेशन। तो अगर सलाइवा सिक्रीशन कम हो जाता है तो उसमें हाइलिटोसिस होता है, फॉल स्मेलिंग होती है, फॉल स्मेलिंग माउथ होती है, तो हाइलिटोसिस बोलते हैं उसको, फॉल स्मेल माउथ होता है। हो सकता है डेंटल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर उसमें सलाइवा सिक्रीशन अगर कम हो तो उसमें भी हाइलिटोसिस होता है। ये होता है ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर सलाइवेशन। तो एक कब मिलता है, बेसिकली अनकंट्रोल फ्लो ऑफ सलाइवा फ्रॉम द माउथ, ये होता है बेसिकली, ये होता है। कॉज इसका क्या है, बेसिकली चिल्ड्रन में ड्यूरिंग इरेप्शन ऑफ टीथ, जब दांत बाहर निकलते तो उसमें देखा जाता है बेसिकली। सेकेंड, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में देखा जाता है, ये टोंसिलाइटिस फेरिंजाइटिस हो गया, इसमें देखा जाता है। मम्स का इन्फेक्शन जो होता है चाइल्ड में, उनमें ये सब देखा जाता है। मम्स का जो वायरल इन्फेक्शन है उसमें ये सब देखा जाता है। अक्यूट पैरोटिड ग्लैंड का इन्फेक्शन होता है, ये हो गया। बेसिकली मम्स में क्या होता है, फीवर, वीकनेस, सोर थ्रोट, हाइपर सलाइवेशन, ये सब पैरोटिड ग्लैंड के एरिया में पेन होता है, तो ये सब अपने को देखते हैं कान के साइड में, ये हो गया। ट्रीटमेंट हम लोग कैसा करते हैं पैरोटिड मम्स का, इसमें हम लोग NSAID और स्टेरॉइड देते हैं बेसिकली। अब ये हो गया, ये हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं एक सिंड्रोम हम लोग देते हैं, कोडा टिम्पैनी सिंड्रोम। तो कोडा टिम्पैनी सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है, बेसिकली कोडा टिम्पैनी सिंड्रोम क्या होता है, बेसिकली कि स्वेटिंग होती है ड्यूरिंग ईटिंग के दौरान क्या होती है, स्वेटिंग होती है। इसमें क्या होता है, बेसिकली ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व होता है ये कोडा टिम्पैनी, ये क्या कॉज करता है, स्वेटिंग कॉज करता है। बेसिकली वो क्या कॉज करता है, स्वेटिंग कॉज करता है। अगर ये इसका जो नर्व होता है, कोडा टिम्पैनी का जो नर्व होता है डैमेज हो जाए, तो फेशियल नर्व जो कोडा टिम्पैनी का नर्व होता है वो डैमेज हो जाए, तो क्या हो जाता है कि ये जो अपनी सलाइवरी ग्लैंड होती है ये ब्रांचेस दे देती हैं, किसको ब्रांचेस दे देती हैं, इसको एक बार मैं बता रहा हूँ। इसमें मतलब बेसिकली होता क्या है कि स्वेटिंग ओवर द फेस ड्यूरिंग ईटिंग, हाँ। तो बेसिकली कोडा टिम्पैनी नर्व अगर जैसे डैमेज हो जाती है, जो कि क्या कराती है, स्वेटिंग कराती है, तो जो अपनी ये जो सलाइवरी ग्लैंड होती है ना, वो क्या करती है, बेसिकली इसको सप्लाई कर देती है। तो हम लोग जब खाना खाते हैं तो वहाँ पे सलाइवा का सिक्रीशन होता है, साथ में क्या होता है बेसिकली, साथ में सलाइवा का सिक्रीशन के साथ में स्वेटिंग हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये वाली नर्व इसको स्टिमुलेट करती है, तो इसमें क्या होता है, बेसिकली स्वेटिंग भी होती है। तो ये हो गया, ये हम लोग देख लिया। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, बेसिकली सर्जरी, ये हम लोग देख लिया। एक और होता है टीयर ड्यूरिंग ईटिंग। तो ये जो सलाइवरी ब्रांचेस होती हैं, जब हम लोग खाना खाते हैं तो अगर टीयर जो लैक्रिमल ग्लैंड है उसको सप्लाई करने वाली नर्व डैमेज हो जाती है, तो जो टीयर वाली जो ईटिंग वाली नर्व होती है वो सप्लाई देती है इसको, जो फेशियल नर्व है।
तो जब हम लोग खाना खाते हैं तो जो सलाइवा सिक्रीशन होता है तो इसको स्टिमुलेट करती है टीयर वाली को, लैक्रिमल ग्लैंड के अंदर को सप्लाई करते हैं, वो करती है, स्टिमुलेट करती है। तो यहाँ पे क्या होता है, टीयर आता है। ये हम लोग ने देख लिया, तो ये हम लोग ने किया। उसके बाद हम लोग अभी देखते हैं बेसिकली गैस्ट्रिक सिक्रीशन। तो गैस्ट्रिक सिक्रीशन में अभी सबसे पहले बताऊँ, इसके पार्ट में कार्डियक पार्ट, फंडस पार्ट, बॉडी पार्ट एंड पाइलोरस, ये पार्ट होते हैं। अभी हम लोग को पता है बेसिकली कि ये जो अपना स्टमक है, बेसिकली ये स्टमक है अपना। तो यहाँ पे सबसे पहले कार्डियक एंड हो गया, बॉडी हो गया, बॉडी फंडस हो गया, फंडस हो गया, पूरा बॉडी हो गया। और यहाँ पे पाइलोरस हो गया, पाइलोरस एंट्रम और पाइलोरस कैनाल, ये एंट्रस और ये पाइलोरस हो गया। नॉर्मली इसको ऐसा बोलते हैं, ये एंट्रम हो गया पाइलोरस। अब पाइलोरस में ही ज़्यादा तक बेसिकली क्या होता है, गैस्ट्रिन हार्मोन यहाँ पे सिक्रीट होते हैं। गैस्ट्रिन हार्मोन ज़्यादा तक यहीं पे सिक्रीट होते हैं। जी सेल यहाँ पे होता है। बेसिकली जी सेल क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में जी सेल क्या करता है, गैस्ट्रिन सिक्रीट करता है। जी सेल स्टिमुलेट होता है तो गैस्ट्रिन ब्लड के थ्रू यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे जी सेल होता है बेसिकली। ये हो गया, तो ये हो गया। अब स्टमक में कौन कौन सी लेयर होती है, बेसिकली सिरोसा लेयर नहीं होती, इसमें कौन कौन सा होता है, म्यूकोसा लेयर होता है, सब म्यूकोसा होता है, और कौन सा होता है बेसिकली, और म्यूकोसा होता है। तो मसल लेयर में सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर होंगी, और सब म्यूकोसा में क्या होगा, ब्लड वेसल होगी, और म्यूकोसा में हाई फोल्डेड होता है। यहाँ पे ये हम लोग ने देख लिया। अब बेसिकली इन स्टमक देर नो सिरोसा, इंस्टेंट ऑफ दिस देयर इज ए पेरिटोनियम सीरस की लेयर होती है, सिरोसा नहीं होती है यहाँ पे। अब ये हम लोग ने देख लिया, अब यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हम लोग ने देखा, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होती है, बेसिकली म्यूकोसा में, म्यूकोसा जो लेयर होती है उसमें होती है। तो यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड यहाँ पे 3 सिक्रीशन करती है, पैराइटल सेल, म्यूकस सेल, और यहाँ पे क्या सिक्रीट करती है, पैराइटल सेल, इसी को ऑक्जेंटिक सेल बोलते हैं, और चीप सेल। तो चीप सेल जो होता है पेप्सिनोजेन ये सब सिक्रीट करता है, पैराइटल सेल HCl इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट करता है। ये सब लोगों ने देख लिया। अब हम लोग ने ये देख लिया, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो मैं जब इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, देखो जो सेल है और यहाँ पे सेक्रेटरी प्रोडक्ट है। तो जो चीप सेल होता है, चीप सेल इसका ये क्या पेप्सिनोजेन और ये सब रेनिन वगैरह सिक्रीट करता है। पैराइटल सेल HCl इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट करता है। म्यूकस सेल क्या सिक्रीट करता है, म्यूकस सेल सिक्रीट करता है, म्यूकस को सिक्रीट करता है। एक एंट्रोक्रोमोफिन सेल होता है, वो सेरोटोनिन सिक्रीट करता है, एक ECL लाइक सेल होता है, वो हिस्टामिन को सिक्रीट करता है, ये हो गया। और जो एक एंडोक्राइन सेल होता है वो क्या सिक्रीट करता है, गैस्ट्रिन, ये गैस्ट्रिन सिक्रीट करता है। एंडोक्राइन जी सेल होता है जो कि गैस्ट्रिन सिक्रीट करता है। और गैस्ट्रिन कहाँ से सिक्रीट करेगा, थ्रू ब्लड, क्योंकि हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होते हैं, थ्रू ब्लड, तो इसको सिक्रीट करता है। और एक डी सेल होता है, उसी में वो सोमैटोस्टेटिन सिक्रीट करता है। सोमैटोस्टेटिन बेसिकली यही गैस्ट्रिन को इनहिबिट करता है, तो HCl को कम कर देता है अगर ज़्यादा एसिडिक कंडीशन होती है तो बेसिकली जी सेल क्या सिक्रीट करता है, गैस्ट्रिन। और ये गैस्ट्रिन कहाँ से सिक्रीट होते हैं, गैस्ट्रिन जो कि जी सेल होता है जो कि गैस्ट्रिन सिक्रीट करता है। और गैस्ट्रिन क्या करता है, बेसिकली HCl का प्रोडक्शन कराता है। तो ये जी सेल जो सिक्रीट होता है बेसिकली पाइलोरस एंड पे होता है, म्यूकोसा का पाइलोरस एंड वाला म्यूकोसा, वहाँ पे जी सेल बनता है, वहाँ पे वो गैस्ट्रिन सिक्रीट करता है। उसी के लिए HCl की कंडीशन वहाँ पे ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे अल्सर होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ऐसा करके ये हो गया। तो बेसिकली ये गैस्ट्रिन सिक्रीट करता है। तो गैस्ट्रिन सिक्रीट करेगा, जी सेल गैस्ट्रिन सिक्रीट करेगा। और ये जो गैस्ट्रिन रहेगा गैस्ट्रिक हार्मोन सिक्रीट करेगा, गैस्ट्रिक हार्मोन। और ये गैस्ट्रिक हार्मोन क्या करेंगे, HCl सिक्रीशन कराते हैं। तो जी सेल गैस्ट्रिन सिक्रीट किया, गैस्ट्रिन ने क्या किया, गैस्ट्रिक हार्मोन सिक्रीट किया। और गैस्ट्रिक हार्मोन कहाँ से आएंगे, ब्लड में आएंगे। तो जी सेल ने सिक्रीट किया गैस्ट्रिन, और गैस्ट्रिन ने स्टिमुलेट किया, गैस्ट्रिन से क्या बनेगा, जी सेल ने स्टिमुलेट किया गैस्ट्रिन को, और गैस्ट्रिन से क्या बनेगा, गैस्ट्रिक हार्मोन सिक्रेट होगा थ्रू ब्लड। ये हो गया, हम लोग ने देख लिया। अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ स्टमक में तो मैकेनिकल फंक्शन, इसके ग्राइंडिंग ऑफ फूड, फाइबर, डाइजेस्टिव फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन, जैसे HCl सिक्रेट करता है। ये हीमोपोइटिक फंक्शन इसके कुछ होते हैं। तो ये सब अपन ये सब एक बार देख लेंगे तो ईजी है ये सब करके। तो ये सब मैं प्रोटेक्टिव फंक्शन ये सब नहीं बता रहा हूँ। तो इसके मैं थोड़ा सा अभी मैं बता रहा हूँ, इसे गैस्ट्रिक के फेजेस बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सिफेलिक फेज होता है, सिफेलिक फेज। तो यहाँ पे सिफेलिक फेज, तो सिफेलिक फेज में सबसे पहले यहाँ पे मतलब क्या हो गया कि ब्रेन ने देखा, जैसे नोज में आई ने देखा वो खाने को, तो उसकी वजह से जो नर्व फाइबर है स्टमक में, सपोज ये स्टमक है, ये यहाँ पे अपना ब्रेन है, और यहाँ से हमने देखा सूंघा, तो यहाँ से जो ब्रेन के अफेरेंट फाइबर निकले, ब्रेन के पास पहुँचे सिग्नल लेके कुछ देखा है,
तो यहाँ से ये इफेरेंट फाइबर जाता है, इफेरेंट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वेगस नर्व का फाइबर जाता है, तो स्टिमुलेट करता है, तो यहाँ पे HCl का सिक्रीशन होता है, तो यहाँ पे एंजाइम वगैरह सिक्रीट होता है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो गया, नर्वस यहाँ पे नर्वस मैकेनिज्म है सिफेलिक में। पर गैस्ट्रिन में कैसा होता है, यहाँ पे सिफेलिक पेज में हो गया तो 30% HCl यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन होता है। और दूसरा होता है गैस्ट्रिक फेज में 60% सिक्रीशन होता है। गैस्ट्रिक फेज मतलब किसको बोलेंगे, गैस्ट्रिक फेज में गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन 60% होता है। कैसे, जो गैस्ट्रिक मतलब खाना खाया और पेट में गया, तो उसकी वजह से क्या होता है, सबसे पहले अपने को क्या हुआ, जैसे पहले हार्मोनल मैकेनिज्म बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे अपने स्टमक में खाना पहुँच गया अपने, तो यहाँ पे पाइलोरस एंड में होता है यहाँ पे G सेल वगैरह। तो जो G सेल हुआ, G सेल ने क्या किया, गैस्ट्रिन रिलीज किया इन ब्लड। ये गैस्ट्रिन थ्रू ब्लड, ये G सेल ने गैस्ट्रिन रिलीज किया, G सेल रिलीज करता है गैस्ट्रिन। तो G सेल गैस्ट्रिन रिलीज करता है ब्लड में, और वाया ब्लड ये क्या होता है, गैस्ट्रिन वाया ब्लड गैस्ट्रिक ग्लैंड तक पहुँचेगा। मतलब ये ऐसा हो रहा है, G सेल ने क्या किया, गैस्ट्रिन सिक्रीट किया, वाया ब्लड ये आया, गैस्ट्रिक ग्लैंड तक पहुँचा, गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास पहुँचा, उसके बाद क्या हुआ, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन हुआ और डाइजेशन होता है। और एक और होता है कि दूसरा एक स्टेज रिसेप्टर नर्व एंडिंग होती है, वो मेडुला ओब्लंगेटा के पास अफेरेंट फाइबर जाता है, वो एक्टिवेट करता है डॉर्सल न्यूक्लियस को, और इम्पल्स जाता है किसके लिए, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन के लिए। मतलब समझा कि जैसे मेडुला ओब्लंगेटा है, ये स्टमक है, इससे क्या हुआ, अब खाना यहाँ पे आ गया है, तो अब बॉडी पता चला कि अब खाना आ गया तो इसको डाइजेस्ट कराना, तो यहाँ पे इम्पल्स जाएंगे इसके, फिर अफेरेंट इम्पल्स जाएंगे सेंसरी, तो कि अब गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करो। तो इसके लिए ये वेगस नर्व से अफेरेंट फाइबर में यहाँ पे अब यहाँ पे अफेरेंट फाइबर में आएगा कि गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन इंक्रीज करना है, तो वेगस नर्व पे जाएगा वो। तो वेगस नर्व क्या कराएगा वहाँ पे, गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या कराएगा, गैस्ट्रिक सिक्रीशन HCl वगैरह एंजाइम वगैरह सिक्रीशन कराएगा। मतलब यहाँ से इम्पल्स गए, ब्रेन को पता चला कि अब खाना आ चुका है, इसको इधर इम्पल्स मैसेज गया, अब वेगस को स्टिमुलेट करेगा, तो वहाँ पे वो हो जाएगा खाना, वहाँ पे एंजाइम वगैरह आ जाएंगे, रिलीज होंगे। दूसरा इंटेस्टाइनल फेज होता है, एक इनिशियल फेज होता है इंटेस्टाइनल में, एक लेट फेज। इनिशियल फेज में गैस्ट्रिक का सिक्रीशन होता है। क्यों, क्योंकि इनिशियल फेज में बेसिकली क्या होता है, खाना टच में होता है, क्योंकि पाइलोरस के पास में ही खाना है। अब जब ये ड्यूडनम में आगे आ जाता है खाना, तो खाना पेट में मतलब टच में नहीं रहता, तो इसी के लिए यहाँ पे गैस्ट्रिन का सिक्रीशन नहीं होता लेट फेज में गैस्ट्रिक का सिक्रीशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, अभी हम लोग इसको देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा। एंट्रोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स होता है एक, कि यहाँ पे जब खाना आ गया है, अब खाना पेट में नहीं है, खाना इंटेस्टाइन में आ गया है, तो अभी क्या होता है, ब्रेन के बाद, स्पाइनल कॉर्ड के बाद यहाँ पे ENS के फाइबर जाएंगे, बताएंगे कि ड्यूड्रम में खाना आ गया, स्टमक में खाना नहीं है, तो HCl का सिक्रेशन कम कर दो एंजाइम का। तो यहाँ पे इनिबिटरी मतलब अफेरेंट मतलब रिस्पॉन्स आएगा कि वेगस नर्व क्या रहेंगे, यहाँ पे डीएक्टिवेट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे निगेटिव यहाँ पे बेसिकली रिसेप्टर होते हैं, यहाँ पे अपने ये रिसेप्टर होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड के रिसेप्टर होते हैं। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जैसे बताऊँ, जैसे अब यहाँ से अपने को खाना आ गया यहाँ पे इंटेस्टाइन में, तो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में अफेरेंट फाइबर जाएगा कि बोलेगा अब खाना आ चुका है, यहाँ पे ड्यूडेनम में, स्टमक में खाना है ही नहीं, तो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन बंद कर दो। तो क्या होगा, यहाँ पे ब्रेन में गया तो रिस्पांस आएगा, तो वो जो वेगस नर्व रहेगी, यहाँ पे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड रहेगा, उसको क्या करेंगे, यहाँ पे निगेटिव फीडबैक देंगी। निगेटिव मतलब यहाँ पे डीएक्टिवेट कर देंगी गैस्ट्रिक ग्लैंड को, यहाँ पे वेगस नर्व, तो यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन कम हो जाएगा। ऐसा करके ये हम लोगों ने देख लिया, ये हो गया, ये हम लोगों ने देख लिया इसमें। और तो एक बार मैंने बता दिया। तो एक बार सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, तो सिफेलिक फेज में क्या होता था, सिफेलिक फेज में ये स्टमक है, ये सपोज अपना क्या है, ब्रेन है, ये अपना ब्रेन है और यहाँ पे न्यूक्लियस है। तो सबसे पहले अगर मैंने खाना सूंघा या देखा, तो स्टमक से क्या होगा, नर्व फाइबर निकले हैं, सबसे पहले सूंघा देखा तो आई या नोज से यहाँ पे न्यूक्लियस में जाएगी, खाना देख लिया है, तो वहाँ पे क्या होगा कि उसको खाने की इच्छा होगी, अब खाने वाला बैठने वाला है, मतलब वो खाना खाने वाला है बंदा अब। तो इसी के लिए क्या होगा, अब गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन इंक्रीज कर दो। तो यहाँ पे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड के रिसेप्टर होते हैं, वो जो ये नर्व होती है वेगस नर्व, इसको स्टिमुलेट कर देती है, तो इसकी वजह से यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन हो जाता है। मतलब सिंपल, ये बहुत टफ है इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ कि यहाँ पे स्टमक है, इन आई और नोज में देखा, ब्रेन के पास सिग्नल गया कि अब बस खाना उसने देख लिया है, अब खाना वो खाने वाला है,
तो यहाँ से ये फाइबर गए, ये वाला कट कर दो, ये फाइबर गए, तो यहाँ से अब यहाँ पे आएगा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड के जो रिसेप्टर है उसको एक्टिवेट कर दो। तो ये यहाँ पे ये वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाएगा और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड के रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, तो यहाँ पे सिक्रीशन होने लगेंगे ये गैस्ट्रिक जूस के। जैसे ही खाना खाएगा वो डाइजेशन में जाएगा ऐसा करके, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हम लोग ने किया। उसके बाद कुछ जीआई हार्मोन्स भी होते हैं जो कि हार्मोनल रिस्पांस भी होता है, जो तो नर्वस रिस्पांस देख लिया, एंट्रोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स कैसे कम करता है। और एक होता है जीआई हार्मोन, जैसे सिक्रेटिनिन हो गया, सीसीके हो गया, जीआईपी, ये सब कहाँ से निकलते हैं? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से निकलते हैं। क्या करते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड की सिक्रेशन कम करते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं? इंटेस्टाइन में होते हैं, सब इंटेस्टाइन में होते हैं, यहाँ होते हैं सीसीके, जीआईपी, सिक्रेटिन। ये क्या करते हैं? जब यहाँ पे खाना है ही नहीं तो इसको क्या करते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड जो यहाँ पर रिसेप्टर है गैस्ट्रिक ग्लैंड के, उसको डीएक्टिवेट कर देते हैं, तो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन नहीं होता। ये हो गया। और अभी तो ये मैंने बताया एंट्रोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स कैसा होता है कि यहाँ पे बेसिकली अपना है कि यहाँ पे ब्रेन है। अभी ब्रेन में बेसिकली क्या होगा, यहाँ से अपने को पता चले ड्यूडेनम में खाना आ चुका है तो इस समय खाना नहीं, तो यहाँ पे डीएक्टिवेट कर दो, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन डीएक्टिवेट करना है। तो ये फाइबर एएनएस के वेगस नर्व के फाइबर जाते हैं, तो ये जाते हैं और बताते हैं कि अब खाना ड्यूडेनम में आ गया है, तो अब जो है गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन कम कर दो। तो ये इफेरेंट फाइबर आते हैं और गैस्ट्रिक ग्लैंड को डीएक्टिवेट कर देते हैं, तो सिक्रेशन कम हो जाता है बेसिकली। ये हो गया, ये हमने देख लिया। उसके बाद कुछ छूटा है तो ये मैंने बता दिया, ये मैंने यहाँ तक बता दिया। इससे पहली पेज गैस्ट्रिक पेज मैंने बता दिया। और यार और सिंपल है, और कुछ यहाँ पे इससे बताने लायक है नहीं। तो अपने को और जैसे पता है कि पैराइटल सेल में एचसीएल का सिक्रेशन और सिंथेसिस कैसे होता है, तो उसको मैं बता नहीं रहा हूँ। इसको एस शिफ्ट भी बोलते हैं, तो उतना इम्पोर्टेंट है, पर इसको अगर जैसे बताना चाहूँ तो देखो कि एचसीएल का सिक्रेशन कैसे होता है। कि जो बेसिकली पैराइटल सेल होती है, बेसिकली यहाँ पे अपना ब्लड वेसल है। चलो मैं इसको बता देता हूँ। यहाँ पे ब्लड वेसल है अपना, ये ब्लड वेसल होता है अपना, ये ब्लड वेसल है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, और यहाँ पे पैराइटल सेल होती है बेसिकली। अब पैराइटल सेल में बेसिकली क्या होता है, CO2 बेसिकली क्या होता है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से आता है पैराइटल सेल में, और CO2 H2O के साथ कंबाइन हो जाता है, वो बना देता है क्या बेसिकली H2CO3। पर ये वीक होता है तो ये H+ और CO3- में टूट जाता है। अब ये जो यहाँ पे जो ब्लड में बेसिकली NaCl होता है, उसके सोडियम से SCO3 लिख के यहाँ पे NaSCO3 बन जाता है। और बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, अब यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे जो Cl- आया वो H+, यहाँ पे ATPase पंप होता है, इस पंप के थ्रू बेसिकली HCl ये रिलीज हो जाते हैं, पैराइटल सेल से निकल जाते हैं, और कहाँ पे आ जाते हैं? स्टमक में रिलीज कर दिए जाते हैं, स्टमक में रिलीज कर जाते हैं पैराइटल सेल से। तो यहाँ पे इसका ऐसा ही है। तो ये देखो एक बार इसको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले ब्लड वेसल है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ये, और ये पैराइटल सेल है। तो यहाँ पे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से CO2 आया और H2 एक साथ कंबाइन होके H2CO3 बना दिया। अब H2CO3 वीक है तो H+ और SCO3- में टूटेगा। तो ये बेसिकली क्या होता है, H2CO3 यहाँ पे आ जाता है ब्लड वेसल में, और यहाँ पे सोडियम के साथ में मिलके NaSCO3 बना जाता है, और इसका Cl- पैराइटल सेल में आता है, और पैराइटल सेल में यहाँ पे एक्सचेंजर होते हैं। पैराइटल सेल में Cl- आता है, और इसके H+ के साथ मिलके HCl बन जाता है। यहाँ के पंप के थ्रू, यहाँ पे पंप होता है ATPase पंप, तो उसके थ्रू HCl भेज दिया जाता है किसान स्टमक में। यही जो H2 ब्लॉकर है ना, इसी को तो हम लोग ब्लॉक कर देते हैं कि ताकि HCl रिलीज हो, तो ये क्या हो जाता है H2 ब्लॉक। अब ये हो गया, ये हम लोग ने देख लिया। अभी कुछ अगर बाकी है तो यार इतना इम्पोर्टेंट अब है नहीं। अब मैंने ऑलमोस्ट ये बता दिया गैस्ट्रिक का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो अभी हम लोग आगे देखेंगे इसका पैथोलॉजी भी इतना इम्पोर्टेंट, जैसे इसमें गैस्ट्राइटिस, इसको हम लोग मेडिसिन में देखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट में गए पैंक्रियाटिक सिक्रेशन, पैंक्रियाज को बात करेंगे।